हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें जो है अभी तक हम एक्सरसाइज 11.1 और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इंट्रोडक्शन, वो उसकी हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका हम इंट्रोडक्शन, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे और जितने भी फार्मूला यूज़ होंगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे। फर्स्ट इसमें टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। हमें गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ होगा और पैरेलल वेक्टर दिया होगा जिसको हम डिनोट करेंगे बी से। ठीक है, लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हमें निकालनी होगी। हमारे पास कोई ये लाइन है एल, ठीक है, और कोई गिवन वेक्टर है हमारे पास ए, हम इसको मान लेंगे ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए पॉइंट माना इसको हमने। ठीक है, इस पॉइंट से जो है ये पास हो रही है। ठीक है, और एक हम एनी पॉइंट मान लेंगे पी। पी हमने मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 3D की बात हो रही है तो 3 डायमेंशन होंगी एक्स वाई जेड, और जो ए के पॉइंट होंगे वो मान लेंगे हम x1, जो गिवन पॉइंट है y1 z1। यहाँ तक क्लियर है। ये गिवन पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, और ये एनी पॉइंट ऑन अ लाइन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक हम इसी लाइन के पैरेलल, क्योंकि बोला पैरेलल वेक्टर, इसी लाइन के पैरेलल एक हमने वेक्टर लिया जिसको हमने बोला बी वेक्टर, और बी वेक्टर हमने मान लिया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। आई जे के क्या है, ये कंपोनेंट है। क्लियर। अगर यहाँ पर हम देखते हैं ओरिजिन से ओ हमने माना, ये पोजीशन वेक्टर ओ पी जिसको हम मानेंगे आर, और ये पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इस लाइन का जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसकी डायरेक्शन जो हमारे पास आर वेक्टर है वो इधर होगी। यहाँ पर मैं ट्रायंगल लॉ लगाने जा रहा हूँ। ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर ट्रायंगल लॉ, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ठीक है, पढ़ चुके हम लोग ट्रायंगल लॉ। तो ये जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर नज़र आ रहा है ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ओ ए वेक्टर माना है हमने ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर हमें दिया नहीं है तो ए पी रहने दो, और ओ पी वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आर वेक्टर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर मुझे ए पी वेक्टर मिल जाए तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, क्या मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी लाइन की इन वेक्टर फॉर्म। और यहाँ पर हमें दिया गया है एक पैरेलल वेक्टर जिसको बी वेक्टर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल होगा? ये जो हमारा ए पी है, ए पी वेक्टर या ए पी लाइन जो है इसके पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। सिंस ए पी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसको हमने लिखने का तरीका बताया था, आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो इस तरह से लिखते हैं ए पी वेक्टर लेमडा, कोई हमारे पास कांस्टेंट है, बी वेक्टर। इस तरह से हम लिख सकते हैं जब पैरेलल होगा। तो ये यहाँ से स्टेप जो है ये आ गई। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पुट ए पी वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये आएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये आएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन
इन वेक्टर फॉर्म। यह है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? अगर हम इसको डिनोट करें तो ये है हमारे पास R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। P क्या है हमारे पास? एनी पॉइंट P x y z ऑन लाइन पर। ठीक है, ये A वेक्टर है हमारे पास, OA पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A थ्रू विच लाइन पासिंग। वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। ठीक है, और B वेक्टर हमारे पास गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर पैरेलल टू लाइन। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आ गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब हम यहीं से निकालेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म। अब बात करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म की। जो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास वो है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। समझने की ज़रूरत है ना, रटोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, आपको समझना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल में ये बता देता हूँ पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, आर वेक्टर आप लोग जानते ही हो, जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो आर वेक्टर मिलेगा ये डायरेक्शन के साथ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। ये आर वेक्टर हो गया। ठीक है, और हमारे पास ए वेक्टर हमने लिया था, जो पॉइंट लिए थे हमने x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। ठीक है, और बी वेक्टर था हमारे पास पैरेलल वेक्टर a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के। इन सब की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ इसमें वेक्टर फॉर्म में। ये पॉइंट मैंने कहीं से नहीं लिए, यहीं से आई हैं। देखो, हमने माना था जिसको भी, यहाँ पे हमने माना था x1 y1 z1 a1 प्लस आई प्लस b1 j प्लस c1 k। यही हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो r की वैल्यू पुट करता हूँ मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए वेक्टर हमारे पास x1 आई प्लस y1 j प्लस z1 के। उसके बाद प्लस लैम्डा बी वेक्टर है a1 आई प्लस b1 j प्लस c1 के। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, तुम्हें ध्यान से देखना है। यहाँ पर इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो आई वाले कंपोनेंट कैसे बनेंगे? x माइनस x1 आई। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्लस y1 j प्लस z1 के इज इक्वल टू, इधर बचेगा हमारे पास लैम्डा a1 आई प्लस b1 j प्लस c1 के। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर मैं आई से कंपेयर करता हूँ, आई से कंपेयर करता हूँ और a1 को इसके मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ, तो मिलेगा x1 अपॉन में a1। लैम्डा मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लैम्डा लेते हैं तो ये आएगी इज इक्वल टू। इसी तरह से जे का अगर हम देखते हैं वो भी लैम्डा के बराबर होगा, तो y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। ये सब बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको लेता हूँ तो यही मिलेगी हमें कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यही है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। क्लियर?
इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या हैं ये, जिससे क्वेश्चन में देखकर आप लोग पहचान लें। एक्स वाई जेड ये एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है ऑन लाइन। और x1 y1 z1 ये हमारे पास गिवन पॉइंट है जो किस पर होंगे, लाइन पर। और a1 b1 c1 a b c को हम किससे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन वेक्टर, जो भी हमें दिया होगा गिवन वेक्टर जो किसके पैरेलल होगा, लाइन के पैरेलल होगा। तो यहां पर हमने डिस्कस करा इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, जिसमें दो फॉर्म आई हमारे पास, एक वेक्टर फॉर्म, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेक्टर फॉर्म है जिसकी हमने यहाँ पर बात करी थी। इसी के बेस पर एक दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, उसको आपको खुद ट्राई करना है। मैं यहाँ पर इनको एग्जाम्पल्स को, जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको खुद ट्राई करना है उनको, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन निकाल लिया हमें लाइन की, जो 2 पॉइंट्स अगर हमें दिए गए हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ये कोई लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट हमें दिया गया है x1 y1 z1 और बी पॉइंट दिया गया है x2 y2 z2 जो गिवन पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर P जो है एनी पॉइंट है लाइन पर जो x y z है। अगर हम इसको निकालेंगे ओरिजिन से, तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास OB, ये हो जाएगा OP और ये हो जाएगा हमारे पास OA, जिसको हम नाम देने जा रहे हैं, ये है हमारे पास B वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास R वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास A वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनने, एक ट्रायंगल ये बनना है, एक ट्रायंगल ये बनना है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल OAP। इसको डायरेक्शन हम लोग इस तरह से कर देते हैं, यहाँ ये इस तरह से लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OAP में, ठीक है। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो कैसे होगा, OA प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास OP वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें, OA की वैल्यू है A वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP है हमारे पास R वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम AP निकालें, AP इज इक्वल टू हो जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये फॉर्म आ गई। सिमिलरली इन ट्रायंगल OAB में अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OAB, इसमें हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ। तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एक ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, ये वेक्टर यहाँ पर आके मिल रहा है, तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा OB वेक्टर। यहाँ पर अगर हम देखें, OA है हमारे पास A वेक्टर, AB वेक्टर हमने दिया नहीं है, OB वेक्टर हो गया B वेक्टर। तो AB वेक्टर निकल कर आया यहाँ से B वेक्टर माइनस A वेक्टर। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है ना, AB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हमें यहाँ पर देखो, सिंस AP एंड AB ये कैसी है, कोलिनियर है। AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर। भाई कोलिनियर है, एक ही तो लाइन में देखो, ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर हैं।
जब ये कोलिनियर हैं तो कोलिनियर हो वेक्टर में तो वो पैरेलल भी होते हैं, और पैरेलल हो तो वो कोलिनियर भी होते हैं इन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में जब ये पैरेलल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। जब पैरेलल होते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं ए पी की और ए बी की वैल्यू रखने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ए पी वैक्टर हमारे पास आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ए बी है बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, तो इसको इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ये जो फॉर्म आई ये फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पर b माइनस ए आया है। कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। जो इक्वेशन आई है ये वेक्टर फॉर्म आई है लाइन की। अब दूसरी हमें निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म। चलिए बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म वही जैसे हमने लास्ट उसमें बात करी थी। आर वेक्टर हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर है हमारे पास एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। और बी वेक्टर है हमारे पास एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। इन सभी की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ इस इक्वेशन में, जो वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन है। तो यहाँ से ही बनेगी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। तो आर की वैल्यू जब मैं रखूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। आर हो गया एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल टू ए वैक्टर हो गया एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा। बी है हमारे पास एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। इसी तरह से माइनस ए वेक्टर हमारे पास एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के। इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये माइनस की हो जाएगी, ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हम लेते हैं लैम्डा। आई वाले मैं एक साथ कर रहा हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन आई वाई टू माइनस वाई वन जे जेड टू माइनस जेड वन के। ठीक है, यहाँ से मैं आई वाले एक साथ कर रहा हूँ तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल टू, इधर मिलेगा हमें इसी तरह से लिख देते हैं हम अभी, एक्स टू माइनस एक्स वन आई वाई टू माइनस वाई वन जे जेड टू माइनस जेड वन के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देना। आई आई वाले में कंपेयर करूंगा तो आई आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है आई वाले इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, इसी के बराबर आएगा। लैम्डा के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी वाई माइनस वाई वन और वाई टू माइनस वाई वन। समझ में आ रहा है ना ये कैसे करोगे? जहाँ पे देखो आई आई वाला देखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, ये आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लैम्डा है, ये जे वाल है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी जेड के साथ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यू क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, बराबर होंगी।
जेड माइनस जेड1, जेड2 माइनस जेड1। अगर हम इतने को ले लेंगे तो ये मिल जाएगी हमें कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ये जो फॉर्म आई ये फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, जो गिवन 2 पॉइंट्स, जो हमें 2 पॉइंट दिए हों। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसका हम फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करेंगे। ये दो लाइन है L1, ये हमारे पास L2। इनका जो एंगल है बिटवीन देम थीटा। ठीक है, अब इस एंगल को निकालने के लिए हमें वेक्टर चाहिए होगा, तो मैं L1 के पैरेलल एक वेक्टर ले रहा हूँ जिसको मैंने माना B1, और जो हमने ले लिया A1I प्लस B1J प्लस C1K। क्लियर। और इसी के पैरेलल L2 के पैरेलल एक और वेक्टर ले लिया, उसको हमने माना B2 इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K। जो एंगल जो है इन लाइन के बीच में होगा, और जो इनके पैरेलल वेक्टर हैं उनके बीच में जो एंगल होगा वो दोनों बराबर होगा। भाई ये इसके पैरेलल है, जो एंगल इनके बीच में होगा ये इसके पैरेलल है, वही तो इसका एंगल होगा लाइन के बीच में। तो हमें जो है निकालना होगा पैरेलल, इनके जो पैरेलल है L1 L2 के वेक्टर, उनके बीच में जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हमें मिल जाएगा लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट L1 एंड L2 आर टू गिवन लाइन, और हमने माना लेट B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आर पैरेलल टू देम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया जो माना है। अब यहाँ पर देखें हम एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 वो किसके बराबर होगा? एंगल बिटवीन जो हमने इसके पैरेलल वेक्टर लिए हैं B1 एंड B2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एंगल देखेंगे इनके बीच का तो डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्या होता है फार्मूला? कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास है B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यही तो होता है ना डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल। तो एक्यूट एंगल लेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना, एक्यूट एंगल के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इतना आपको याद रखना है, इसी से हमारे पास निकल जाएगा जो फार्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू B1, हमारे पास ये दिया गया है, तो B1 डॉट प्रोडक्ट निकालना है B1 B2 का, तो आ जाएगा A1 I वाले हो जाएंगे A1 A2, क्योंकि A1 के साथ I के साथ J वाला आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, I के साथ K वाला 0 हो जाएगा, प्लस B1 B2 इसी तरह से C1 C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो आपको ये याद रखना है, ये अपने आप याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें इस फार्मूले को तो हमारे पास देखो एक रिजल्ट निकल कर आएगा। जब हमें ABC और डायरेक्शन रेशो दिए गए हैं ऑफ अ लाइन के, तो देन इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो क्या हो जाएंगे? L इज इक्वल टू क्या होता है? A अपॉन में स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। सिमिलरली M हमारे पास आ जाएगा B अपॉन स्क्वायर रूट में दिस, इस तरह से N इज इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन में
यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये है हमारे पास a1 अपॉन में स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। इसी तरह से a2 अपॉन में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम मानते हैं L1, ये हो जाएगा L2 प्लस यहाँ b के नीचे अगर हम इसको देखोगे फिर यहाँ ये मिलेगा हमें, ठीक है, b1 मतलब m1 और ये मिल जाएगा m2, इस तरह से n1 n2। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 m1 m2 प्लस n2, ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के रिलेशन निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखो केस फर्स्ट ये है हमारे पास, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हमारा cos थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है cos थीटा की 0। तो हमें रिजल्ट निकल के आएगा L1 L2 m1 m2 n1 n2 इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको माइंड में डाल लेना। ठीक है, केस सेकंड में अगर हम देखते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर हम बता देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये cos थीटा 0 हो जाता है, तो cos थीटा 0 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 टर्म हो जाएगी, ये टर्म कितनी आ जाएगी 0। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर डायरेक्शन रेशो दिए गए हैं तो एक रिजल्ट और निकल कर आ रहा है डायरेक्शन रेशो का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशो दिए गए हैं तब भी हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है, जो फार्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चाहे डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हों चाहे डायरेक्शन रेशो दिए हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस 2, इफ थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो cos थीटा कितना मिल जाएगा हमें 1। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो L1 पैरेलल होगी किसके, L2 के। दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा रिजल्ट वो आ जाएगा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2, ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अभी तक आपने 2D में बात करी थी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन जिसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 0 होती है। दूसरी पैरेलल लाइन, इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये D। ठीक है, और 3D की बात चल रही है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये 2 लाइन ऐसी होती है इसमें, ना तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी ना वो पैरेलल होंगी। ठीक है, 2 लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, 2 लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी। ठीक है, तो वो कैसी लाइन होती है, वो होती है स्पेस में। फॉर एग्जांपल ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन लाइन को अगर आप देखोगे, ये एक के ऊपर एक लाइन जा रही है लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है और ना ही ये पैरेलल हैं। तो इन लाइन की बात भी कर रहे हैं हम 3D में, जो चैप्टर है हमारे पास, इनकी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ इनके बीच में होगी वो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो इस तरह की वो लाइन है, ये लाइन जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नहीं बना सकते 2D में, है ना, लेकिन आपको विजुलाइज करना है, आपको जो इमेजिन करना है। वो लाइन स्पेस में है, एक नीचे है एक ऊपर है। ठीक है, जैसा भी मैंने यहाँ पर पेन के थ्रू जो है यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक ये जो है जो स्पेस में लाइन है जिनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हम बात कर लेते हैं स्क्यू लाइन की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस फॉर स्क्यू लाइन। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है, स्क्यू लाइन बोला जाता है, जो ना तो कभी इंटरसेक्ट करती और ना ही वो पैरेलल होती है। ठीक है,
हमें लाइन दी गई है इन वेक्टर फॉर्म में। L1 है हमारे पास R = A1 प्लस लैम्डा B1, ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म। ये है हमारे पास R A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये जा रही है L1 और एक लाइन हमारे पास ये जा रही है L2। इसके पैरेलल वेक्टर है हमारे पास B1 और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है B2 जो हमने यहाँ पर लिए हैं। और यहाँ पर ये जो A1 है ये पॉइंट कोई हमारे पास गिवन है A वेक्टर, ठीक है। और इसी में यहाँ पर जो है A1 वेक्टर, ये है A2 वेक्टर, ये इसके पैरेलल वेक्टर है। इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, मैंने बताई थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो होगी यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसका पहले मैं फार्मूला लिखवाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले पर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है आप लोग याद कर लेना, इसको याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है। A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। एक यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये वेक्टर वाला फार्मूला है, ठीक है। एक और फार्मूला जो बड़ा सा फार्मूला है डिटरमिनेंट वाला, वो भी फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, लेकिन आपको यही याद रखना है क्योंकि हमें जो दिया होगा कार्टेशियन फॉर्म वाला वो फार्मूला है, बहुत काफ़ी बड़ा फार्मूला है, तो दोनों के याद के चक्कर में कोई सा भी याद नहीं रहता है। तो आपको ये याद रखना है, और मैं ये कहूँगा जो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है इक्वेशन लाइन की, उसको चेंज कर लेना वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद इस फार्मूले को यूज़ करना, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो आपको जो है यही याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखवा भी देता हूँ, नॉट इफ लाइन्स गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म सो चेंज इन वेक्टर फॉर्म। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं तो उनको चेंज कर लो वेक्टर फॉर्म में, देन यूज दिस या अबव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्योंकि उसको याद रखोगे फिर उसको कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी और वो याद ही मुश्किल से होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके प्रूफ पर। ये हमारे पास लाइन है, प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, छोटा सा ही प्रूफ है। ये L1 है और ये लाइन है हमारे पास L2, ठीक है। इनका पैरेलल वेक्टर अगर लगाते हैं B1 और ये है हमारे पास B1 और ये ले लेते हैं हम B2, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर और यहाँ वेक्टर है A1 और ये हो जाएगा हमारे पास A2। इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये L1 L2 के परपेंडिकुलर हम एक लाइन लेते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये इसको शो करेगी, ये वाला वेक्टर है। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं? B1 क्रॉस B2। ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ये B1 है, ये B2 है, इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं तो B1 क्रॉस B2 वो होता है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर मैं A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन ऑन किस पर? ये जो परपेंडिकुलर है B1 क्रॉस B2 पर निकालता हूं तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन हम निकालते हैं, इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 किस पर पड़ रहा है प्रोजेक्शन? B1 क्रॉस B2 पर, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का। यही हमारे पास फार्मूला बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। यही जो है
यही हमारे पास प्रोजेक्शन जो निकल कर आएगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला निकल कर आएगा। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी यूनिट्स में। क्लियर। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये हो कैसी लाइन है, पैरेलल है और दी गई है वेक्टर फॉर्म में। ये हमारे पास L1 है, ये L2 है, इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये L1 हमें दिया गया है R = A1 + लैम्डा B वेक्टर, पैरेलल वेक्टर है यहाँ पर, ध्यान से देखना। R = A2 + लैम्डा B, यहाँ से पता चल रहा है ये अगर एक हैं B तो ये कैसे हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है B क्रॉस A2 - A1 मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक, कब, जब ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। यहाँ भी मैं ये कहूँगा अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं, इफ गिवन लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो उसको चेंज कर लेना वेक्टर फॉर्म में, चेंज इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तब इसको ये वाला फार्मूला यूज करना, क्योंकि बाद में जब हम क्रॉस निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट्स है वही फार्मूला मिल जाएगा हमें जो इसका कार्टेशियन फॉर्म वाला होता है।